लिखो हेडिंग, प्रोजेक्शन ऑफ ए बॉल फ्रॉम मूविंग कार। चलती हुई गाड़ी, देखो आपने वो मूवी देखी होगी है ना, डब्ल्यू वाला खजाना मिलता ना, धमाल, है ना। हाँ, धमाल मूवी में वो होता ना कि वो जो जब लास्ट में बैग खजाना वगैरह मिलता है तो वो फावड़ा वो उसको वो ट्रांसफर करता है, वो चाबी करता है, बैग इस बैग से उसको फेंकता है, गाड़ी चल रही है, वो इस गाड़ी से उस गाड़ी बैग फेंक रहा है ना, होता ना ऐसा। तो यही हमको बात करना जब गाड़ी चल रही होती है ना। जैसे मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था, बॉल जो आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, है ना, कोई आपको आपने बैग फेंका, बॉल फेंकी आपने, वो बॉल कहाँ जाके गिरेगी, है ना। वही हमको इस कॉन्सेप्ट में बात करनी है कि वास्तव में ऐसा होता क्या है कि ऐसा मामला होता है कि अगर हम किसी चलती हुई गाड़ी से, है ना, चलती हुई गाड़ी से हाथ बाहर नहीं निकालना चाहिए, चलती हुई गाड़ी से हाथ, हाँ, हाथ बाहर नहीं निकालना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी चीज को फेंकते हैं तो अंदर से फेंकें, कहां से फेंकें, अंदर से ही। और अगर गाड़ी में आप अपने फ्रेंड को दूसरे फ्रेंड तक कुछ ट्रांसफर कर रहे हैं चलती हुई गाड़ी से, है ना, तब उस केस में क्या होगा, देखो बेटा इस तरफ, या मान लो आप कोई बॉल फेंक रहे हैं, ट्रेन के डिब्बे होते हैं, मालगाड़ी होती है, मालगाड़ी में पीछे जो खाली डिब्बे होते हैं, है ना, ऐसे केस में एक तो प्लेन गाड़ी होती है, प्लेन जहां कारें जा रही कुछ जा रही है ना, तो बिल्कुल डिब्बे, एक तो पैक डिब्बे होते हैं, मैं बात कर रहा हूँ खाली, बिल्कुल खाली, केवल नीचे पीछे क्या है, पीछे इस तरह होता है ट्रेलर, ट्रेलर होता है ट्रेलर, है ना, पीछे स्लेंट होता है, बिल्कुल प्लेन होता है पीछे। ऐसी गाड़ी की बात कर रहा हूँ मैं, जो गाड़ी जा रही है आप कुछ फेंक रहे हो, है ना, ऐसे केस में देखो क्या है, केस फर्स्ट देखना बेटा, केस फर्स्ट, मान लो, क्या मान लोगे, ये लो, गाड़ी जा रही है आगे U1 से, ठीक है, और ये बच्चा है इधर, और ठीक है, और ये प्रोजेक्ट करना किसी पार्टिकल यहां से, सरोज है मान लो ठीक है, V1 में का मान लो, है ना, V, है ना, वेलोसिटी ऑफ, कोई लड़का है मान लो, बॉय, ये कार्ट है, क्या है, कार्ट, कार्ट है कोई ऐसा, कोई मूविंग कार्ट है ये, है ना, ये रोड सड़क है, जब ये गाड़ी जा रही है आगे, कार्ट आगे जा रही है, और ये वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू कार्ट, ऐसा मान लेता हूं मैं, ये देखिए आप कितनी देर की, ये भी लिखता हूं मैं, वेलोसिटी ऑफ बॉल, बॉल कार्ट, ये देखिए आपको V कितना है, V देखिए। अब ऐसा मानो कि इसको अपने इसको बिल्कुल सामने फेंका, कैसे फेंका है, सामने फेंका, तो हम पहले करके आए, लेकिन एक बार फिर देख लो, हमने जस्ट सामने फेंका है। हम जानते हैं, वी नो दैट VBC इज इक्वल टू VB माइनस VC होगा, VBC क्या होगा, VB माइनस VC, और ऐसा केस में VB आएगा आपके पास में, VB इज इक्वल आएगा बेटा, ये आएगा VBC प्लस VC, क्या आएगा, क्या आ जाएगा, VB चाहिए आपको, VC माइनस का प्लस का हो गया, ओके, VB क्या आएगा, VBC प्लस VC, क्या आएगा, VBC प्लस VC, ओके, केस सेकंड, केस सेकंड, सब्सक्राइबर आ गया, सब्सक्राइबर इधर देखो, हाँ फैन फॉलो, नेताजी यहाँ बैठे हैं, दिव्यांग तो यहाँ बैठा है और उसके फॉलोअर्स बाहर घूम रहे, देखो, यस,
इधर मान लीजिए इधर कि अब बच्चा, इस बच्चे ने जो बॉल है, बॉल इस तरफ फेंकी v वेलोसिटी से, राइट। इस बार भी कार्ड जो है किधर जा रहा है, u वेलोसिटी से आगे जा रहा है, ठीक है, ओके। इसने ऐसा किया बेटा, ऊपर फेंका इसने, ठीक है, कोई बात नहीं, फेंक दिया, बहुत अच्छा। ये कार्ड है, ये क्या है, ये वेलोसिटी ऑफ बॉल विद दिस कार्ड, देखो बेटा ये क्या वेलोसिटी ऑफ कार्ड है, ठीक, अच्छा। मैं इसको क्या कर रहा हूं, अलग से लिख रहा हूं इसको, देखो बेटा इसको शो कर रहा हूं मैं, क्या शो कर रहा हूं, तो बॉल है, इस बॉल के पास एक वेलोसिटी इस तरफ है, कितनी है, यू, एक वेलोसिटी इस तरफ कार्ड भी चल रहा है, प्लस कितना है ये v। इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा, इन दोनों का, अच्छा। अगली बात ये भी तो सर, ये देखना बेटा, जी का लग रहा है नीचे, जी का लग रहा है नीचे, तो कुल मिलाकर जब ये ऐड होंगे, देखना बेटा ये यू कहां जा रहा है, ऊपर, जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, ध्यान करना, वेग नहीं है, यू से ऊपर जा रहा है, ये बॉल जो है वो यू वेग से जस्ट ऊपर फेंका अपन ने इसको, और ये कार्ड जो है वो वी वेग से आगे जा रहा है, ठीक है, उल्टा कर दिया गया, एक मिनट रुको, ये आपका तो यू है, ये आपका वी है, जस्ट ये तो आपका यू है जो हमने लिया है यहाँ, यू, ये आपका वी बेटा। तो ऐसा फोटो कैसे बनेगा, ये बनाओ, मैंने बनाया सर ऐसा, ये v है प्लस ये बेटा u है, राइट, और ये आपका नीचे क्या है जी। लो इसको मैं ऐसा रिप्लेस कर रहा हूं फोटो को, बोलो v u, फेंका हम इसको, अब फेंका तो देखो मेरी रिजल्टेंट इधर आएगा, इधर, और इस रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी होगी बेटा, ये v बॉय होगा आपके पास में रूट यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे होगा। गुरुत्वीय त्वरण क्या कर रहा है, इसको नीचे खींच रहा है, कहां खींच रहा है, नीचे। बॉल की गति कैसी होगी बेटा, प्रक्षेपण कौन सी होगी, बॉल क्या करेगी, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी, क्या करेगी, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी। जब आपकी गाड़ी जा रही है, ठीक है, यू वेलोसिटी गाड़ी चल रही है और आपने इसको v से फेंका है, ऐसे कैसे बॉल क्या करेगी, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी, क्या करेगी, प्रक्षेप गति करेगी, प्रक्षेप गति करेगी, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी, ठीक है बेटा। ये आएगा आपके पास, क्या आएगा, रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर आएगा। और समझ आएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक केस हो देखो, थर्ड देखना बच्चा, यू कार्ड, इस बार वैसा भी है ना, इस बॉल को यहाँ वी वेग से फेंक रहे हैं और एंगल कितना है हॉरिजॉन्टल से, थीटा है, कितना है, एंगल कितना है, देखो बेटा जरा मेरी बात सुनो, कार्ड जो है, गाड़ी जो है अभी भी कैसे क्या चल रही है, गाड़ी अभी भी u वेलोसिटी से, u वेग से आगे जा रही है। बच्चे ने क्या किया, बालक ने इस बॉल को क्या किया, हॉरिजॉन्टल से, क्षैतिज से थीटा कोण बना तो बॉल को ऐसे फेंका इसने, ठीक है, ओके। अब थीटा कोण बना तो फेंका, तो क्या मामला होगा, मामला ऐसा होगा, लो ये आपका हॉरिजॉन्टल है, यहां से फेंका आपने थीटा कोण पर, v वेग है, एंगल कितना बेटा, थीटा, प्लस इधर कितना है, यही है देखना इधर, ये एंगल थीटा बेटा, लो ये क्या होगा, v का, बोलो v का cos थीटा, ये क्या होगा, v का sin थीटा हो जाएगा। ये तो क्या v का cos, ये क्या होगा v का sin। अच्छा बेटा इधर देखो, इस बॉल के पास में इस तरफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दो वेलोसिटी है, v का cos थीटा और ये वर्टिकल में एक ये कौन सी, v sin थीटा। तो मैं इस फोटो को इससे रिप्लेस कर सकता हूं, इससे सर देखो इधर,
बॉल के पास इस तरफ जो वेलोसिटी है, जी तो लगेगा, जी तो काम करेगा ही, ध्यान करना। अच्छा, इस तरफ जो वेलोसिटी देखो बेटा क्या है, v cos थीटा, u भी इधर है, u भी इधर है और v cos थीटा भी आपका इस तरफ है। ऐसे केस में क्या बन जाएगा ये, u प्लस v का cos थीटा इधर, और वर्टिकल ऊपर कितना होगा, v sin थीटा, v का सॉरी अगेन। अच्छा, और जी कहां लग रहा है, जी लग रहा है आपका नीचे, क्या लग रहा है नीचे। इसको बोल दूं मैं, क्या बोल दूं, ux, क्या बोल दूं इसको मैं, ui। और आपने पार्टिकल वास्तव में कैसे फेंका, आपने यू फेंका। पार्टिकल क्या करेगा, आपको प्रोजेक्टाइल मोशन शो करेगा, ठीक है। और ऐसे केस में अगर मैं कहूं आपसे कि ऐसे केस में साथ पार्टिकल कर रहा है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन, तो ऐसे केस में आपके पास कुछ फॉर्मूलाज अगर मैं बात करूं, ये होंगे बेटा मेरे पास, क्या होंगे, कौन कौन सा कलर दिखेगा, दिखेगा क्या, दिख जाना चाहिए आई थिंक, ठीक। ये होंगे बच्चा आपके पास फर्स्ट, और टी का फॉर्मूला क्या होता है, 2ux अपॉन जी, u साइन थीटा लिख रहा हूं, ux लिख रहा हूं, ux ui, ओके ui है ना, 2ui अपॉन जी, ओके। दूसरा बोलो, मैक्सिमम हाइट का क्या होता है, u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2g, लिख दूं ui का स्क्वायर अपॉन 2g। थर्ड रेंज, मुझे लग रहा है थोड़ा सा ये इशू करें, रेंज क्या हो बेटा, 2ux ui अपॉन। तो अगर आपसे इस तरह कुछ पूछता, ध्यान करना कि अगर वो चलती हुई गाड़ी से थीटा कोण पर कोई बॉल फेंक रहा है ना, v वेग से, गाड़ी चल रही u वेग से, तो ऐसे केस में वो कितनी दूर जाके गिरेगी, क्या निकालोगे, रेंज। कितनी अधिकतम ऊंचाई तय करेगी, क्या निकालोगे, हाइट। गिरने में, उस इस तरह गिरने में कितना टाइम लगाएगी, तो इस तरह कॉन्सेप्ट यहां काम करते हैं। बोला समझ में, क्लियर। अच्छा, क्वेश्चन देखना पड़ेगा, आपका क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लेता है बढ़िया सा, हालांकि वो क्वेश्चन कर लिया अपन ना, रिवर प्रॉब्लम, नदी से संबंधित समस्या, नदी से संबंधित समस्या, रिवर प्रॉब्लम। फर्स्ट में बड़ा 1D है ना, एक भी में क्या होगा, देखो नदी है, मैं अभी की बात कर रहा हूं कि या तो आप नदी की दिशा में तैर रहे हैं या आप नदी की विपरीत दिशा में तैर रहे हैं, 1D में ही बात करूंगा मैं, ठीक है। आगे 2D की बात करेंगे अपन जस्ट इसी क्लास में, तो अभी बात कर रहा हूं केवल 1D की, है ना, एक भी। देखो क्या हो सकता है, ये नदी है, ठीक है, ओके, और नदी जो है वो इस तरफ फ्लो हो रही है, वेलोसिटी ऑफ रिवर दे रखा आपको u कितना है, और एक वी में लिख दूं, एक वी में फर्स्ट एक वी में भी आप ए कर देना, डाउन स्ट्रीम बोले तो नदी के प्रवाह की दिशा में, ठीक है बेटा। नदी का जो पानी है वो नदी का पानी इस तरफ जा रहा है, मैंने कहा इसको वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना लिया मैंने, u लिया, कितना लिया
यू। ओके ठीक है। अब कोई है तो तैर रहा है, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर जो है वो दे रखी बेटा आपको v। कितनी देर की है? नदी भी फ्लो हो रही है। डाउन स्ट्रीम क्या होता है? डाउन स्ट्रीम मतलब होता है नदी के प्रवाह की दिशा में बहना, नदी के प्रवाह की दिशा में, वो होता है आपका डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम क्या होता है? अप स्ट्रीम होता है नदी के प्रवाह की विपरीत दिशा में, ठीक है। ओके, हमें चाहिए बेटा क्या चाहिए? हमें चाहिए सर वी एम आर। क्या होता है? वी एम आर है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, वी एम माइनस वी आर। समझ गए क्या? आर क्या है? रिवर, एम आर। आर बोले तो रिवर नंदी, और एम क्या है? मैन आदमी, औरत भी हो सकती है ना, कुल नहीं, उसको नहीं लेंगे, एम लेंगे, ठीक है। ओके, वी एम आर क्या होगा बच्चा? वी एम आर होगा वी एम माइनस वी आर। पहले पढ़ गए अपन, शुरू से पढ़ रहे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। वी एम क्या होगा बेटा? वी एम होगा आपका वी एम आर प्लस, क्या होगा? वी एम आर प्लस, या तो क्या रखना, वैसे दिख रहा है, क्या दिख रहा है? नदी भी इस दिशा में, आदमी तैराक भी इस दिशा में, ओवरऑल क्या होगा? दोनों की वेलोसिटी क्या होगी? जुड़ जाएगी। तो वीएम क्या होगा बेटा? वीएम मिलेगा बेटा आपको, क्या मिलेगा? वीएम मिलेगा यू। वीएमआर क्या है? वी वी प्लस वीएम क्या आएगा? वीएम आएगा वी प्लस यू इस डायरेक्शन। ठीक है, आए समझे? कुल मिलाकर अगर नदी जिस दिशा में फ्लो हो रही है उसी दिशा में अगर आप तैर रहे हैं सर, अगर उसी दिशा में आप तैर रहे हैं, तो ऐसे केस में तैराक का वेग नदी के सापेक्ष, या मैं कहूं वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तैराक का वेग ग्राउंड के सापेक्ष कितना होगा बेटा? v प्लस यू जाएगा। दोनों जुड़ जाएंगे, क्या होंगे? जुड़ेंगे। जैसे मान लो ऐसा मामला है, कैसा है? इस तरह का है। आपको दे रखा वेलोसिटी ऑफ रिवर दे रखा बेटा, नदी का वेग दे रखा है, नदी का वेग दे रखा है आपको 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ओके, और तैराक जो है वो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर वो दे रखा आपको, आपको कितना दे रखा है? 5 मीटर पर सेकंड। तो तैराक से मेरे को एक बात याद आई, किनारे नदी का ना, बैंक है। आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ मैन। क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ मैन। मेरे को बात याद है, बोलूं क्या? मैं बोल दूं? देखो, मैंने कई टाइम पहले जब मैं पढ़ा था तो एक शायरी सुनी थी किसी ने, है ना, ये तैराक को लेकर। ये होता है ना, जब नदियां ये पानी भरे होते हैं ना, तो जब बहुत ज्यादा गहरा होता है तो वहां नहीं जाना चाहिए, है ना। तो तैराक जो नहीं होता ना, जो नया नया सीख रहा होता है, उसको ज्यादा गहरा नहीं जाना चाहिए, उसको ज्यादा गहरे पानी में नहीं जाना चाहिए। उसी तरह से जो एक्चुअली इस समय जो एज होती ना, है ना, वो भी थोड़ी सी मतलब होती ना, कॉलेज की एज है, आप सब बच्चे हैं, है ना, तो उसके कहता है कि तैराक नहीं हो तुम प्यारे, क्या नहीं हो? तैराक, है ना। तो तैराक नहीं हो तुम प्यारे, कहता है दरिया का पानी, है ना। तैराक नहीं हो तुम प्यारे, कहता है दरिया का पानी, और जाओगे तो डूब जाओगे, मत जाना गहराई में। कहां नहीं जाना है? गहराई में नहीं जाना है। इसलिए जिस काम के लिए आप हैं, देखिए क्या होगा? वीएम, वीएम क्या होगा बेटा? ये होगा वी एम आर प्लस वी आर। लो, वी एम आर कितना है? वी एम आर दे रखा कितना है? 5 प्लस वी आर कितना है? 3।
8 मीटर पर सेकंड। अरे कैसे पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ ना, पढ़ा हुआ है। जिस डायरेक्शन में लड़का भाग रहा था उसी डायरेक्शन में ट्रेन जा रही थी, हाँ क्या? जिस डायरेक्शन में लड़का भाग रहा था उसी डायरेक्शन में ट्रेन जा रही थी। तो ऐसे केस में उन दोनों की वेलोसिटी क्या हो रही थी? प्लस हो रही थी। क्या हो रही थी? प्लस 8 मीटर पर सेकंड। प्लस हो गई ना। जिस डायरेक्शन तेरा तैर रहा है उसी डायरेक्शन क्या हो रही है? नदी फ्लो हो रही है। तो तैराक को जो नदी फ्लो हो रही है ना उसका प्रॉफिट मिल रहा है, और उस हिसाब से उसकी स्पीड, तैराक की स्पीड ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितनी हो गई है? 8 मीटर पर सेकंड। कितनी हो गई है? 8 मीटर पर सेकंड। आगे चलो। ये लो, इधर का आपको वेलोसिटी रिवर दे रखा बेटा 10 मीटर पर सेकंड। और यह एक मुन्ना है, मुन्ना है मान लो, मुन्नी नहीं है, ये तैर रहा है बेचारा, और ये तैर रहा है। केवल स्पीड इसकी है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट रिवर, ये है बेटा आपकी 7 मीटर पर सेकंड। आपको निकालना है फाइंड वीएम। वेलोसिटी ऑफ मैन बोल लो या वेलोसिटी रिवर बोल लो, आ जाएगा। कितना आएगा? दोनों सेम डायरेक्शन में 10 + 7 कितना होगा? 17। क्या आ जाएगा आपके पास में? वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल क्या आएगा? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये आएगा बेटा वीएम आएगा आपके पास में। कितना आएगा? वीएमआर 7 + 10 कितना होगा? 17 मीटर पर सेकंड। कितना आएगा? 17 मीटर पर सेकंड। डन। कुल मिलाकर क्या है? अगर डायरेक्शन सेम है तो क्या करना है? ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है, जोड़ना है। चलिए बी, बी ए सेकंड, बी लिखता है अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम हुआ ना, अपस्ट्रीम। बोलो तो नदी के प्रवाह की विपरीत दिशा में, समझ गए होंगे तुम, है ना? क्या होगा? यहाँ माइनस हो जाएगा, और क्या होगा? ठीक, देखो कैसे। मान लो नदी, छोड़ दो, नदी है, ओके। इस नदी की जो रफ्तार बेटा वो इस तरफ है, कितनी है? वो है v वेलोसिटी ऑफ रिवर, वो दे रखी u, कितनी है? ठीक, ओके। और इस बार तैराक है, उस तैराक, वो तैराक जो इस तरफ तैर रहा है, किस तरफ? इस तरफ। और इसकी आपको स्पीड दे रखी है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट रिवर, ये दे रखा आपको v, कितना दे रखा है? v। ठीक, अच्छा ये लो, आपको निकालना है। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट रिवर कितना होता है? ये होता है हमारे पास में, बोलो, वी एम अगेन माइनस वी आर। हमको चाहिए वी एम, क्या चाहिए? वी एम। तो हो जाएगा मेरे पास में वी एम, हो जाएगा मेरे पास में, क्या होगा? वी एम आर प्लस वी आर। एक मिनट, ओके। और ये मेरे पास क्या है? वी आर जो है वो इस तरफ है, प्लस वाला है, और वी एम आर कैसा है? इस तरफ है। तो एक डायरेक्शन क्या लो? एक डायरेक्शन लो आप पॉजिटिव, दूसरी क्या हो जाएगी अपने आप में? नेगेटिव। और कैसे हो जाएगी बेटा? नेगेटिव। ऐसा केस में जो आपके पास ये बनेगा वो बन जाएगा वी, ये वी है माइनस का, प्लस यू, क्या बनेगा? u माइनस v। मेरी बात सुनो बेटा, बड़े में से क्या करना है? छोटा घटाना है। वेक्टर लो क्या कहता है? बड़े में से छोटा घटाना है। तो जिस तरफ बड़ा वाला होगा रिजल्टेंट वेलोसिटी तो आपकी उस तरफ होगी, ठीक है? तो या तो आप लिख दो v माइनस यू, या क्या लिख दो? क्या लिख दो आप? v माइनस यू या u माइनस यू। कुल मिलाकर क्या करना है? बड़े में से, अब ये काम करते ना, दोनों काम हो जाएंगे। बड़े में से छोटा
घटाना है, दोनों खुश हो जाएंगे। बड़े से क्या करना है, छोटा घटाना है, ठीक है। अच्छा देखो इधर, मान लो क्वेश्चन हमारे पास बेटा क्या है, क्वेश्चन ऐसा है कि लीजिए सर, चलो बोलो भाई क्या किया जाए, वेलोसिटी ऑफ रिवर दी जाए, कितना है 10 मीटर पर सेकंड, बच्चा तैर रहा है, और वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट रिवर आपके पास में बेटा 7 मीटर पर सेकंड। फाइन, निकालो क्या, वेलोसिटी ऑफ मैन निकालो, निकालो क्या होगा, क्या आएगा बेटा, वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल टू, बड़े में छोटा घटेगा, बड़ा कौन सा, ये वाला लो, 10 मीटर पर सेकंड, किस तरफ है, उस तरफ, माइनस छोटा इधर है 7 मीटर पर सेकंड, किस तरफ है, इस तरफ। मैं अभी विथ डायरेक्शन बात कर रहा हूं, इसलिए साइन नहीं लगा रहा हूं, राइट, विथ डायरेक्शन लिख रहा हूं मैं, इसलिए साइन नहीं लगा रहा हूं। आप चाहो तो ये प्लस ले लो, 10 माइनस 7 3 आ जाएगा पास, अभी 3 ही आएगा, देखो 10 में 7 का कितना आएगा, 3 मीटर पर सेकंड, और ये किस तरफ है, उस तरफ। तभी जो बालक है ना, वो बालक आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो उसको नदी उस तरफ ले जाएगी, किधर ले जाएगी, उस तरफ लेके जाएगी, क्योंकि नदी का वेग क्या है, ज्यादा है, अरे रिवर का वेग क्या है, वेलोसिटी रिवर क्या है, ज्यादा है, और बालक का वेग क्या है, कम है, इसलिए बालक जो है इस पानी में आगे नहीं बढ़ पाएगा, नदी जो है वो बालक को लेकर आगे जाएगी, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो, मान लो ऐसा है, कैसा, वेलोसिटी रिवर देखिए बेटा आपको 5 मीटर पर सेकंड, बच्चा इस तरफ तैर रहा है और उसकी वेलोसिटी है 9 मीटर पर सेकंड, ठीक, फाइन, अगेन वेलोसिटी ऑफ मैन, क्या करोगे, बड़े में छोटा घटाना है, घटाओ, क्या चाहता है ये चाहता है वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल टू कितना बेटा, 9 मीटर पर सेकंड, किस तरफ है, इस तरफ, माइनस 5 मीटर पर सेकंड, किस तरफ है, सीधा बड़े में छोटा घटा दो, क्या होगा, ये होगा 9 माइनस 5 कितना होगा, 4 मीटर पर सेकंड, किस तरफ, बड़ा वाला इस तरफ है, इस तरफ। इस बार जो बालक जो है वो नदी को पार करते हुए नदी के पानी से आगे बढ़ेगा, सेफ जगह से, है ना, जहां से वो शुरू किया था, क्योंकि उसका वेग क्या है, ज्यादा है, किसके वेग से ज्यादा है, नदी की वेलोसिटी से बालक की वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है, बालक क्या होगा, नदी में आगे बढ़ेगा, ठीक, इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अपन लिखते हैं 1D हो गया ना, 2D, जी चलिए एक बार आप यहां तक नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं, बात करते हैं 2D, और मैं बात कर रहा हूं जी नहीं है 2D। क्या मामला है, मामला ऐसा है कि थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे जरा, है ना, नीट वालों का सारा काम फॉर्मूले से हो जाएगा सीधा, ठीक है ना। देखिए सर, हम फॉर्मूला निकाल रहे हैं पहले, और निकालेंगे कैसे, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो अगर फॉर्मूला आप आगे पीछे हो गया ना तो आप चीजें कर लेंगे। उससे पहले काम करते हैं, देखो आपको निकालना है, हम लिखते हैं VMR, क्या है, ये है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, क्या मैं कहूं, नदी के सापेक्ष तैराक का वेग, है ना, ज्यादा अच्छा शब्द ये तैराक का वेग, है ना, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, नदी के सापेक्ष तैराक का वेग, ये इसको हम बोलेंगे एफर्ट बाय मैन हिमसेल्फ, एफर्ट बाय मैन हिमसेल्फ, आदमी के द्वारा, खुद के द्वारा
लगाया गया एफर्ट या तैराक द्वारा लगाई गई शक्ति। और क्या कह सकते हैं, एफर्ट बाय मैन हिमसेल्फ और वेलोसिटी ऑफ मैन विद स्पीड। ठीक हो गया। चलो इधर जो हमारा काम कम आएगा। चलो दिख रहा है क्या, कलर दिख रहा है, विजिबल है? कम लगेगा। मालिक किनारा है, बैंक है ना? दोनों तरफ बैंक है, ठीक है, ओके। अब जो तैराक जो है ना, वो तैराक जो है सर, ये नदी की चौड़ाई बेटा W कितनी है, विड्थ, नदी की चौड़ाई कितनी है, W है, कितनी है, W, ठीक। और नदी का वेग इस तरफ है, वेलोसिटी ऑफ रिवर बेटा कितना है, U, ये लेके चलना है, यही लेके चलना है पूरे कॉन्सेप्ट में, ठीक है। VR कितना है, वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना है, U है, ठीक। अब क्या होता है, अब क्या होता है कि कोई तैराक जो है, कोई स्विमर जो है, इस तरह कूदता है, नदी में कूदता है, इस तरह कूदता है, ऐसा बोला मैं, इस तरह से, ठीक है। ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को बोलूंगा थीटा, कितना बोलूंगा मैं, ये है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। ये दे रखी है आपको, मान लो ये दे रखी है v, कितने रखा है, क्या होगा जब कोई तैराक जो है वो इस तरह से कूदेगा, यूं, नदी इस तरफ फ्लो रही और तैराक यूं कूदा है, क्या होगा, क्या तैराक सीधा यहां जाएगा, क्या तैराक को जाना कहां चाहिए, वास्तव में कूदा है, अगर जो कूदा है उसके हिसाब से उसका जाना चाहिए, यहां पहुंचना चाहिए, राइट। लेकिन यहां नहीं पहुंचेगा, हम जानते हैं क्यों नहीं पहुंचेगा, कि नदी यूं फ्लो हो रही है, नदी यूं फ्लो हो रही है तो तैराक को कहीं ना कहीं यूं लेके जाएगी आगे, तो वो पहुंचेगा यहां, ठीक दिख रहा है क्या, क्या गुनो दिख रहा है, ठीक, ओके, थैंक यू। वो यूं आगे क्यों जाएगा, क्योंकि सर रिवर की वेलोसिटी अपनी, रिवर की क्या है, वेलोसिटी है, और वो कितनी है, वो देखिए आप, कितना रखा बेटा, कितना रखा है, कितना u जी, ये कितना है v, देखना बेटा, ये मेरे पास v है, ये v हो, ये v हो गया, रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्ट ये होगा, रिजल्ट होगा बेटा आपके पास में ये होगा, ये होगा आपका v नेट, कितना होगा पता आपको, ये हो जाएगा आपके पास बेटा, अगर आपके पास में, देखना बेटा बात कर लेते हैं, इतनी बातें कर ही लिए अपने, तो लो ये कितना है, v है, कितना है v, ये एंगल कितना है, थीटा, ये क्या होगा, v का cos थीटा, ये क्या होगा आपके पास, v का sin थीटा, हो जाएगा, ये क्या होगा आपके पास v का cos थीटा, वो क्या होगा आपके पास v का sin थीटा, ओके। तो इस नदी, इस तैराक के पास में इस तरफ तो वेग आएगा, ये देखना, ये क्या है, VMR, ध्यान से देखना बेटा, VMR क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, कितना है v, इसका कंप्यूट कर रहा हूं क्या आएगा, v का cos, v का क्या हो गया sin। लेकिन नदी भी क्या कर रही है, नदी भी इस तैराक को उधर धक्का दे रही है, किस वेग से धक्का दे रही है, u से, किस दे रही है, u से, उसको कर दूं मैं, ये भी प्लस हो रहा है, ये लो,
तो दोनों एक दिशा में हो गए तो प्लस हो गया। इसको बोल दिया मैंने वी एक्स। क्या बोल दिया बेटा? वी एक्स। ओके, ये क्या हो गया मेरे पास? ये हो गया मेरे पास वी वाई। कितना हो गया? तो वी नेट कितना हो जाएगा मेरे पास? वी नेट बोला तो क्या होगा बेटा? वेलोसिटी ऑफ मैन। ये होगा वी नेट, ये होगा आपका वी नेट, वेलोसिटी ऑफ मैन। कितना होगा बेटा? ये प्लस ये क्या होगा? ये हो जाएगा आपके पास में वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर का हो जाएगा। अरे भाई ये एक तो ये वाला, एक ये वाला, बीच में एंगल कितना है? 90 है। रिजल्ट कितना आएगा? जो आएगा मेरे पास क्या आएगा बोलो? ये आएगा वी एक्स का स्क्वायर क्या बेटा? वी कॉस थीटा प्लस यू और वी में कंफ्यूज मत होना, वी लिखता हूं तो वहां मैं गिठान करता हूं इस तरह, ठीक, प्लस यू का होल स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर कितना है? वी साइन थीटा, वी साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्या आएगा बेटा मेरे पास? क्या आएगा? ये आएगा मेरे पास कहीं ना कहीं वी नेट। मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलो क्या आएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा मेरे पास क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2uv cos थीटा प्लस इसका स्क्वायर वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। मेरी बात सुनो, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर कॉमन निकाल लू बाहर में, इधर ये वी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और ये मेरे पास में वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, वी से कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये बचेगा। अंदर क्या बचेगा? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा मेरे पास 1। कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, आगे चलो, प्लस 2uv cos थीटा, ये आ गया बेटा वेलोसिटी मैन, ये आ गया मेरे पास। और मैं कहूंगा वी नेट कितना आ गया? ये आ गया मेरे पास में रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2uv cos। अगर आपको वेलोसिटी मैन पूछता है तो सीधा ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं सीधा। डन, ठीक है। अच्छा आगे चलो, ये जो आपके पास जो नेट वेलोसिटी है, ये वाली जो एंगल बन रहा है, ये मान लो 5, कितना बन रहा है? कितना बन रहा है बेटा? 5। अच्छा 5 बन रहा है, और यहां से डालो नॉर्मल, दे लो, जितना ये होगा उतना ये होगा आपके पास होगा। अरे जितना ये उतना ही क्या होगा? ये वाला होगा। मुझे निकालना tan phi, क्या निकालना है? tan phi, ये निकाल दूं क्या? tan phi एंगल बोलो बेटा, tan phi क्या होगा? ये होगा सीधा वी वाई अपॉन वी एक्स, ये होगा। अरे क्या होगा? वी वाई अपॉन वी एक्स। वी वाई कितना बेटा? वी वाई कितना है? वी का साइन थीटा, वी एक्स कितना है? ये रहा पूरा, राइट। लिखो वी वाई को, लिखो बेटा, ये होगा आपका वी का साइन थीटा अपॉन वी एक्स कितना है? यू प्लस वी का कॉस। वो आया समझ में? वी वाई अपॉन वी एक्स किया बेटा मैंने, ये वाला। ये ट्रायंगल देखना पूरा, ये ट्रायंगल एंगल कितना है? 90, ये फाई है। tan फाई क्या होता है? लंबट आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर, कितना है? ये वाला। भाई जो ये हो तो ये होगा आपके पास में। बेस कितना है? ये वाला, ये आपके पास। तो मैं लिखा वी एक्स, सॉरी वी वाई अपॉन वी एक्स, इधर लिखा बेटा, क्या लिखा है? वी वाई अपॉन वी एक्स। डन। अच्छा फिर देखो, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, क्या लिखोगे इसको? नदी पार करने में लिया गया समय, नदी पार करने में लिया गया समय।
चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा ठीक, ओके, इससे आगे ना लिखूं? ठीक, गए तक ही दिख रहा है, ठीक, ओके, रिफ्लेक्शन हो रहा होगा, ठीक, ओके। लिया गया समय, टाइम, ठीक है, ये लिख दिया वैसे, वैसे ही है ना, टाइम टेकन, ओके। और नहीं तो एक इलाज मेरे पास और है ना, ये लो, अब दिख रहा पूरा, ठीक, वेरी गुड। चलो, टाइम चाहिए ना, समय, ये टाइम क्या होता है? नदी को पार करना बेटा, मतलब यहां से कहा जाना है, यहां जाना है दिव्यांग, नदी को क्या करना है? पार करना है, तो यहां से कहा जाना है, यहां तक जाना है। दूरी कितनी है? चौड़ाई नदी की, नदी की क्या है? चौड़ाई, कितना है? W, ठीक है, अपोन नदी को पार करना है, तो इस दिशा में वेग कितना है? v sin थीटा। भाई जिस दिशा में दूरी ले रहा हूं, वेग भी क्या लेना पड़ेगा? उस दिशा में लेना पड़ेगा। तो मेरे पास क्या आएगा बेटा? मेरे पास आएगा टाइम बराबर दूरी बेटा समय, अरे यार, दूरी बेटा लच्चा चाल, और डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लो भाई साहब, डिस्टेंस कितनी है इस डायरेक्शन में? अरे कितनी है? W, कितनी है? W, और इस डायरेक्शन में चाल कितनी बेटा? V का साइन थीटा, कितनी है? V का साइन थीटा, W अपॉन V साइन थीटा। तो T आ गया मेरे पास, T कितना आ गया? W अपॉन V साइन थीटा। अगला फॉर्मूला ये आ गया, दूसरा है, तीसरा है, फर्स्ट, सेकंड, ओ भाई साहब, और ये आ गया बेटा आपके पास थर्ड, टाइम। चौथा, अपवाह, ड्रिफ्ट। आगे लिख दूं क्या? अगले पेज पे लिख दो। चलो, अपवाह इसको बोलते ड्रिफ्ट, अपवाह दूरी, ये लो भाई सर, उसके दूरी है सर, ओके दूरी, इधर रखो। जब आपका तैराक ये कूदा विवेक से, थीटा कोण बनाते हुए, या जब आप कूदे इसके अंदर, तो आपने यहां से देखना बेटा, यहां से आपने क्या किया? इस डायरेक्शन में एक्स के अलोंग मोशन क्या है? इसको मान लो आप एक्स, क्या मान लो? इसको आप मान लीजिए एक्स, एक्स, और इसको मान लो आप वाई, क्या मान लो बेटा? ये वाई एक्स हो गया, वो कौन सा एक्स? तैराक ने एक्स दिशा में भी क्या किया है? मोशन किया है। और जब तैराक ने एक्स दिशा में मोशन किया है, तो मैं कहूंगा कि जब तैराक यहां से कहां गया है? यहां पहुंचा है। अरे कहां से कहां पहुंचा है? वो इस जगह से यहां पहुंचा। तो एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है? तो एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है सर, ये वाला, ये हुआ, राइट? अरे भाई कहां से गया? यहां से गया, कहां पहुंचा? वहां पहुंचा। तो एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? ये हुआ है, इसको हम बोलेंगे अपवाह, ड्रिफ्ट या अपवाह। कैसे निकालोगे? तो बताओ, दूरी निकालनी, भाई अपवाह दूरी है, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? चाल इंटू समय। क्या होता है? चाल इंटू समय। इस डायरेक्शन में चाल कितनी है? इस डायरेक्शन चाल कितनी है? इंटू समय कितना है? अभी निकाला आपने, समय क्या था? W अपॉन V का साइन थीटा, निकाला देखो, समय कितना है? राइट? तो मुझे क्या करना है? मुझे निकालना अपवाह, और ये होगा मेरे पास में, क्या होगा बेटा? स्पीड इंटू टाइम, चाल इंटू समय। लो भाई, इस तरफ चाल कितनी है? u प्लस v का cos थीटा। डन? यही क्या? चेक करो, कहां गई? यही u प्लस v का cos थीटा चाल।
टाइम, टाइम कितना लगा, ये लगा टाइम, W अपॉन V साइन थीटा, ये लो बेटा, इंटू W अपॉन V का साइन, ठीक है, ओके। ये आ जाएगा बेटा मेरे पास में, क्या आएगा, ये आ जाएगा मेरे पास में सेम रहने दो, एक्स आएगा, क्या आएगा, एक्स। अच्छा इधर देखना, देखना बेटा, इसको देखना, ठीक है, क्या बन रहा है, ये व्हाइट वाला क्या बन रहा है, जेड बन रहा है, क्या बन रहा है, अरे क्या बन रहा है, जेड। ये एंगल अगर फाई है तो ये वाला भी कितना होगा, बाई नहीं फाई, कितना होगा, फाई। ये अगर एंगल फाई है तो ये वाला भी कितना होगा, फाई होगा, कितना होगा, फाई। अच्छा तो मैंने वहां से देखो, देखो बेटा, क्योंकि टेन फाइव इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटा आधार बराबर, लंब कितना है उसका, W। अरे नदी की चौड़ाई कितनी है, फाई के सामने का जो वो है लंब कितना है, W अपॉन आधार कितना है, बेस X। देखो रे देखो, लो फाई के सामने ये क्या है, परपेंडिकुलर कितना है, W। अरे नदी की चौड़ाई कितनी है, W, ये W हो गया, बेस कितना, आधार, फाई के सामने लंब हो गया तो ये आधार हो गया, तो कर्ण है, आधार कितना है, X, क्या है, X। ये लो, तो मेरे पास आएगा बेटा यहां से X आ जाएगा, X क्या आएगा, W अपॉन टेन फाइव, एक फॉर्मूला X और आ गया ड्रिफ्ट का, कितना आ गया, W अपॉन टेन फाइव, और टेन फाइव निकाल के आए यार, टेन फाइव में निकाला था ये रहा, V साइन थीटा अपॉन U प्लस V cos थीटा, कर लो V साइन थीटा, ये लो बेटा W अपॉन क्या था, V साइन थीटा अपॉन U प्लस V cos थीटा। ऐसे मामला आ रहा है क्या, देखो सेट हो रहा है क्या, U प्लस V cos थीटा, ठीक है, इंटू W बटा V साइन, देखो ये और ये सेम मिल रहा है क्या, सेम है, तो आप ड्रिफ्ट जो है ऐसे भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं, आंसर आपको सेम ही आएगा, क्या आएगा, सेम आएगा। कॉन्सेप्ट से करोगे हमारा काम बन जाएगा सारा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, समझ आ गया, क्या याद रखना है, याद रखने फॉर्मूले, क्या याद रखने बेटा, फॉर्मूले, नदी से संबंध समस्या, रिवर प्रॉब्लम, क्या करोगे, कितना टाइम लगेगा, नेट वेलोसिटी कितनी होगी, एंगल कितना बनेगा, और ड्रिफ्ट अफवाह कितना होगा, अफवाह कितना, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं, अरे भाई तुम 12 बजे तो आए हो तुम क्लास में, 12 बजे आए थे ना क्लास में, 12 बजे क्लास शुरू की थी अपन ने, है ना, थोड़ा सा रुको, टाइम, भूख लग रही है, किसी बोला क्या टाइम हो गया, बोला ना, नहीं बोला, आवाज आई थी, कोई बात, थोड़ा रुको 10 मिनट ना करते यार, हिम्मत करो यार, टारगेट के बच्चे, 1 घंटे में क्या टाइम हो गया, और इतनी पको क्लास नहीं चल रही है ना? कुछ लिखो बेटा और करो इस क्वेश्चन को फटाफट, देखे लो, नदी है, इस नदी की चौड़ाई बच्चा 240 मीटर, ठीक है, W मान लेना, इधर 15 मीटर पर सेकंड से खुदाई VMR है, ठीक है, और कौन देर का वो 53, ठीक है, ओके। नदी का वेग आपके पास बेटा इस तरफ, वेलोसिटी रिवर वो देर का 3 मीटर पर सेकंड,
वही इसको y मानना है आपको, इसको आपको क्या मानना है, x मानना है। ऐसे फाइंड, पहला सवाल, नेट वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। पहला समझ आओगे हिंदी वालों, समझ आओगे बेटा हिंदी वालों, ठीक है। दूसरा, फाइंड द एंगल VM making with downstream as seen by ground। ये लिख देता हूं, तैराक का नदी प्रवाह के साथ धरातल से देखने पर बनाया गया कोण। दो, तीसरा, फाइंड तो लिख दीजिए ऊपर, 12 के लिख रहा हूं, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर बाय मैन। नदी पार करने में लगा समय। चौथा ये है ड्रिफ्ट, अपवाह, ये अफवाह दूरी बोल दे इसको, है ना, जो तुम चाहो बोल देना, अफवाह या अफवाह दूरी, ठीक। अच्छा देखो सीधा फॉर्मूला हमने डेव कर रखी, फॉर्मूला सीधा फॉर्मूला लिखो, मान निकालो। देखो क्या क्या दे रखा आप, हमको दे रखा बेटा, क्या दे रखा, एक तो डब्ल्यू दे रखा है, डब्ल्यू कितना है 240 मीटर, ठीक है, ओके। ए दे रखा मेरे को VMR, सो VM लेते हैं, कितना है 15 मीटर पर सेकंड। VR दे रखा है कितना है 3 मीटर पर सेकंड। थीटा दे रखा तेरा पर, ओके लो बेटे दे देखो, ये तो ये आएगा और ये आएगा, मानते हो, ठीक। कितना आएगा ये बोलो, ये आएगा 15 का कोस 53, कोस 53 3/5, 15 इंटू 3/5 कोस 53 गया 9 मीटर पर सेकंड। 15 का साइन 53 12 लिख रहा हूं, 12 मीटर पर। 15 का साइन 53 15 इंटू 4/5 कितना आएगा 12 आएगा, 12 लिखिए, ठीक, ओके सर। अब मैं इसको ब्रेक कर दिया, बस नेट वेलोसिटी चाहिए। अच्छा सुनो, ये भी कितना है 3, और इधर कितना है, नदी का स्पीड कितना है 3, तेरा का कितना है 9, इधर कुल मिलाकर कितना बन जाएगा 12, और कितना बनेगा 12। आप चाहो तो उसका फॉर्मूला लगाओ वी नेट का। क्या फॉर्मूला बेटा बोलो, वी नेट क्या था मेरे पास, या VM बोलो, रूट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2uv cos थीटा। डन, ये था, ओके सर। u स्क्वायर कितना बेटा, u नदी का वेग 3 का स्क्वायर प्लस v कितना है, v 15 दे रखा p, ये v है, ये है v आपका,
ये है v, कितना है 15, क्योंकि सीधा मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं इसलिए मुझे कॉन्सेप्ट पर नहीं जाना है। 15, 3 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर प्लस 2, u कितना है 3, v कितना है 15, cos 53 कितना करूं 3/5, cos 53 कितना 3/5 होता है, ये क्या 3 बार यार, कितना हो गया 9 प्लस 225 प्लस 9 27 दूनी 54, 54 कुछ आ रहा है क्या ढंग का है, 4 5 9 18 का 8 हासिल 2, 4 5 9 18 1 6 और 2 8, 288 ऐसे आएगा। हाँ ऐसे आना चाहिए, नहीं नहीं ऐसे आएगा भाई, तरह से आएगा क्या 9 5 14 4 18 सही है 12√2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। एक्स माइनस 288 हो गया, 144 इंटू क्या हुआ 288 हो गया, तो आपके पास क्या आ गया 12√2। दूसरा क्या पूछा, दूसरा उसने पूछ लिया है, दूसरा क्या पूछा है, तेरा का नदी को पार, तेरा का नदी प्रवाह के साथ जरा से देखने से बनाएगा कौन, 5 पूछा है, क्या पूछा है 5, और tan phi क्या था फॉर्मूला, tan phi का फॉर्मूला क्या था v sin थीटा अपॉन u प्लस v cos थीटा, ये था ना, देखो चेक करो पीछे, v sin थीटा अपॉन u प्लस v, हाँ चेक करना वही था, आई थिंक ये होना चाहिए, हाँ ये था v sin थीटा अपॉन, देखो ना बेटा क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, tan phi चाहिए ना, ये रहा क्या है v sin थीटा अपॉन u प्लस v का cos थीटा, v sin थीटा ऊपर वाला कितना 12 आया था हमारे पास, अभी 12 आया था, ठीक है। नीचे वाला कितना आया था 9, 9 प्लस 3 12 ही, 3 प्लस 9 12, 12/12 बोले तो 1 हो गया, और ये आएगा आपके पास में 5 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1, कितना आएगा 45 कितना आएगा 45। तीसरा क्या पूछा बेटा, टाइम, समय कितना था, टाइम क्या था w अपॉन v का साइन थीटा, राइट, w कितना है 240, v साइन थीटा 12 था, काटो 12 दूना 24 20 सेकंड, टाइम कितना आएगा, नदी को पार करने में जो समय लगाएगा वो कितना आएगा, कितना आएगा 12 नहीं 20 सेकंड, कितना आएगा 20 सेकंड। चौथा क्या था बेटा, अपवाह ड्रिफ्ट, x क्या था, x क्या था आपके पास, x था आपके पास में w इंटू बोलो u प्लस v का cos थीटा अपॉन v का, ये था ना फॉर्मूला, ये था आपका का x का, ठीक है। w कितना है 240, u प्लस v का cos थीटा, u कितना है u 3, v cos थीटा 9, गड़बड़ नहीं हो जाए, 9 ही था ना, ठीक है, अपॉन v sin थीटा 12, 12 दूनी चाहिए 24 20, अरे वायर 20 इंटू 12 240 मीटर। तो जो अपवा ड्रिफ्ट आ रहा है, ड्रिफ्ट वो भी कितना आ रहा है, अफवाह भी कितनी आ रही है 240 मीटर, कितना आ रहा है बेटा 240 मीटर। इस तरह से फॉर्मूला बेस्ड आपके क्वेश्चन आपसे नदी वाले क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है ना। चलते हैं आगे, चलते हैं, बस वो नोट है, नोट लगा दो और नदी वाला क्वेश्चन खत्म हो जाएगा बेटा। पहला, नदी पार करने में लगा न्यूनतम समय, देखो बेटा जब भी नदी को पार करनी पड़ेगी तो तैराक को इस तरह कूदना पड़ेगा। कैसे कूदना पड़ेगा, अगर टाइम न्यूनतम चाहिए, टाइम क्या चाहिए न्यूनतम चाहिए, तो तैराक आपका यूं कूदेगा बेटा,
कूदेगा यूं, लेकिन नदी क्यों जा रही है इधर? तैराक आप यूं कूदा है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर, ये क्या है? रिवर की वेलोसिटी, तो आपका तैराक गिर जाएगा, ऐसा मिलेगा तो भी यहां पहुंचेगा वो, ड्रिफ्ट तब भी आएगी, ड्रिफ्ट तब भी क्या होगी? आएगी, ठीक है। मैं पहुंचेगा यहां पहुंचेगा, इसको क्या बोलेंगे? एक्स ड्रिफ्ट अप। टाइम चाहिए मिनिमम सर, टी मिनिमम। अरे टाइम का फॉर्मूला क्या था मेरे पास में? W अपॉन V का साइन, ये था ना टाइम का फॉर्मूला क्या था? W अपॉन V का साइन। अगर मुझे t को क्या करना है? मिनिमम करना है, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमम। अरे मुझे अगर t को क्या करना है? कम से कम करना है, तो मुझे इसके हर को क्या करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर को मैक्सिमम करना पड़ेगा। और साइन जो मैक्सिमम होता है कितना होता है? थीटा कोस का होता है 90 पर। साइन 90 कितना होता है 1। कितना होता है? 1 होता है। तो लिख दो टी मिनिमम आएगा सर आपके पास में, वो आएगा W अपॉन V। कितना जाएगा? आया समझ में? टी मिनिमम कितना आएगा बेटा? वो आएगा W अपॉन V, W अपॉन V। ये मैक्सिमम होगा आपके पास में, ये आएगा टी मिनिमम आएगा W अपॉन V। इसको आप ऐसे बोल सकते हो, है ना, मतलब अगर आपके पास में कुछ में जो गिवन हो ना, तो W अपॉन VMR, है ना, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट क्या है? रिवर है। यहां से tan 5 बनेगा, tan 5 आएगा बेटा आपके पास, पहला तो ये हो गया। दूसरा tan 5 आ जाएगा आपके पास में W अपॉन एक्स, W ये रहा, एक्स आपका ये रहा, W नदी की चौड़ाई, एक्स ये रहा, ठीक है। तीसरा क्या चाहिए इसको? ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट होगा बेटा आपका Vx इन टी, Vx उस तरफ, ये आएगा आपके पास में U W अपॉन V, ये आ जाएगा। कितना आएगा? ये आ जाएगा U W अपॉन V। ये दोस्तों वेलोसिटी नदी की, और ये क्या आ गया? W V आ गया। ठीक है, सेकंड नोट बेटा, जीरो ड्रिफ्ट, शून्य अपवाह, अपवाह। इस कंडीशन बेटा क्या होगा? इस कंडीशन में शून्य अपवाह, इधर बेटा शून्य अपवाह वाली स्थिति में तैराक जो होगा आपका, उस तैराक को कैसे कूदना पड़ेगा? मतलब क्या है? मतलब तैराक कूदेगा, इधर देखो, कूदेगा और वो इस एंड से उस एंड पर पहुंचना चाहिए, तो जब उसको पहुंचेगा तो तैराक को यूं कूदना पड़ेगा। ये कूदना पड़ेगा। अगर यूं कूदेगा वो, तभी जाके क्या होगा? वहां तक पहुंचे। समझ गए? अरे नदी क्या करेगी? नदी इसको उधर ले जाएगी, यूं उधर ले जाएगी इसको। ये क्या आपका? VMR कितना है? V। ये क्या है आपका? U नदी का वेग। तैराक जाएगा ऐसे, इसे ले जाना, वहां ले जाना अपने को। तो ऐसे केस में क्या होगा सर? ये आएगा आपके पास, ये आ जाएगा हमारे पास में फर्स्ट V होना चाहिए U से बड़ा, तब जाके वो यहां पहुंचेगा, ठीक है ना। V बोला तो तैराक का वेग क्या होगा? इस U से क्या होगा? ज्यादा होगा, तभी जाके वो यहां पहुंच पाएगा। अगर ये ज्यादा हुआ ना तो ले जाएगा उसको, ठीक है ना। cos थीटा होगा बेटा आपका, cos थीटा इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास में U अपॉन V, और ये आएगा आपके पास में VR अपॉन V आपका MR, ठीक है। V नेट आएगा बेटा, देखो ये क्या है? इधर देखो, ये आपका V है, ये क्या है? U है। ये कोण कितना है? 90। ये कर्ण हो गया, ये तो क्या हो गया? कर्ण। ये लंब हो गया, आधार कितना आ जाएगा? रूट V स्क्वायर माइनस ये होगा V नेट। समझ गए ना? ट्रायंगल, ये आएगा आपका V नेट। दूसरा V नेट आएगा बेटा आपके पास में, तीसरा रूट V का स्क्वायर माइनस U का स्क्वायर। V बड़ा है, आगे लिए इसको। चौथा, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर।
क्या आएगा आपके पास में, क्या आएगा बेटा, ये आएगा W अपॉन ये रूट V स्क्वायर माइनस, समझ गए? दूरी कौन सी हो गई, W। अरे दूरी कौन सी हो गई, W है आपका, W। और इस तरफ वे कितना हो गया, ये रहा रूट V स्क्वायर माइनस V स्क्वायर, टाइम हो गया, दूरी बेटा 4, ठीक है ना। तीसरा मिनिमम ड्रिफ्ट, क्या बोलते हैं इसको अपन, न्यूनतम अपवाह। ये होगा बेटा आपके पास में x मिनिमम इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखो इसका बस, ये आएगा आपके पास में W रूट U स्क्वायर माइनस V स्क्वायर अपॉन इज इक्वल टू, उसको बोलेंगे पर x मिनिमम। ठीक है, ये नदी वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया आपका, ठीक है। कल हम बात करेंगे इसके आगे छाता वाला, बारिश वाला और एक हवा वाला, ठीक है। चलिए बच्चे, थैंक यू।